हाँ तो भाई लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो है ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? ठीक है, अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है लोकस। ठीक है, तो लोकस क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, लोकस का मतलब होता है जैसे मान लो कि कोई एक बंदा है, ठीक है, ये है, ठीक है, और इस बंदे तुमको पता है कि किसी भी चीज को अगर मुझे डिनोट करना होता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले उसको पॉइंट बोल देता हूं कि नहीं बोल देता हूं? मान लेता हूं कि ये कोई एक पॉइंट, ठीक है, और ये बंदे की शक्ल में है, और ये क्या कर रहा है? बस टहल रहा है, इधर से उधर क्या कर रहा है बेटा? टहल रहा है। ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जिस जिस पाथ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम है, मान लेता हूं रामलाल नाम है इसका, क्या नाम है भाई? ठीक है, तो रामलाल जिस जिस रास्ते पर जाएगा, ठीक ठीक, उस पाथ कवर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ये जहां जहां जिस रास्ते पे जा रहा है इस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकस ऑफ रामलाल बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग जनरली रामलाल नहीं यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या यूज करते हैं? एक पॉइंट यूज करते हैं। वो पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो जो टर्म एंड कंडीशन लगानी है वो टर्म एंड कंडीशन लगा दो। उस टर्म एंड कंडीशन लगाने के बाद वो पॉइंट जिस जिस जगह पर जाएगा, ठीक है, उस जगह के कर्व को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? लोकस ऑफ दैट पॉइंट बोल देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि रामलाल यहां पर कोई खड़ा था, यहां पर रामलाल, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि रामलाल भाई तुमको एक पॉइंट है यहां पर, जिस पॉइंट का नाम है ओ, अब तुमको क्या काम करना है? इस दुनिया में तुमको जहां जहां जाना है वहां वहां चले जाओ। इस दुनिया में तुमको जहां जहां जाना है वहां वहां चले जाओ। बस एक चीज को फॉलो रखना कि तुम्हारी जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से ना तो आर से ज्यादा होनी चाहिए ना तो आर से कम होनी चाहिए। आर कोई पैरामीटर होगा, 4 5 6 कुछ भी मैंने ले लिया आर की वैल्यू। तो इस वाले पॉइंट को क्या मैं नाम, कोई भी नाम एक पॉइंट पी दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं भाई? पॉइंट। ये पॉइंट पी हमारा मूविंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बेटा? मूविंग पॉइंट। ये मूव कर सकता है, वेरिएबल है, तो सिंपली इसको एक्स या वाई डिनोट करते हैं, या फिर जनरली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मानते हैं बेटा? दिव्यांशी क्या मानते हैं इस पॉइंट को? एच कॉमा के मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट मान लेते हैं? एच कॉमा के। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट पी से बोल दिया, ठीक है, जिस पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी पे कौन बैठा हुआ? रामलाल बैठा हुआ। तो रामलाल भाई से बोला कि तुमको इस दुनिया में जहां जहां घूमना वहां वहां घूम लो, बस तुम्हारी इस फिक्स पॉइंट से ना तो डिस्टेंस रत्ती भर भी कम होनी चाहिए ना तो ज्यादा होनी चाहिए। तो रामलाल कहां कहां मूव कर पाएगा बताओ जरा सोच के? सर्कल पे ही मूव कर पाएगा कि नहीं मूव कर पाएगा भाई? तो वो कहां पर मूव कर पाएगा? ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल के ऊपर ही क्या कर पाएगा? रामलाल भाई मूव कर पाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, और दुनिया में कहीं पर जा पाएगा? तो देखो मैंने क्या काम किया, रामलाल को पहले घूमने की परमिशन, उसके ऊपर क्या कर ली? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। उस टर्म्स एंड कंडीशन पुट करने के बाद जिस जिस पाथ को वो कवर्ड कर सकता था उस पाथ कवर्ड को हमने क्या बोल दिया? लोकस ऑफ दैट पॉइंट बोल दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर मैं कह सकता हूं कि एच कॉमा के का लोकस क्या होगा? ये सर्कल होगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे मान लेता हूं कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता थे, मान लेता हूं ये ओरिजिन है और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे बेटा? 0,0 थे। मुझे क्या काम करना है? इस पॉइंट से डिस्टेंस को ही तो फिक्स करना है कि नहीं फिक्स करना है? चलो मैं कर देता हूं। तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है बेटा? d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? तो देखो मैं क्या काम कर दूंगा, h माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दूंगा प्लस का k माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दूंगा इक्वल्स टू, बताओ ये r के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये डिस्टेंस हमारी r के बराबर है कि नहीं बराबर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो बताओ h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बेटा कुछ और नहीं, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? सर्कल की इक्वेशन। कोई दुख तकलीफ? ठीक है, अगर तुमको और ज्यादा सुंदर फॉर्मेट में लिखना है तो h को तुम x से रिप्लेस कर दो और k को किससे रिप्लेस कर दो? y से रिप्लेस कर दो। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? सर्कल की इक्वेशन आ गई। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है, जिसका सेंटर कहां पर था? ओरिजिन पे था, और उसकी रेडियस क्या थी? r। अब नहीं हजम हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो लोकस को कैसे कैसे करके अप्लाई करते हैं मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, उन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो? किसी भी कर्व का लोकस निकाल सकते हो। कोई दुख तकलीफ?
अच्छा, हर बार अलग अलग प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने बोला ना, जैसे यहां पर ये डिस्टेंस फिक्स थी, तो मेरा दिमाग क्या मैंने लगाया कि इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस को फिक्स कर देता। ऐसे क्या काम करना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कंडीशन को मैं इस गिवन पॉइंट के ऊपर कैसे लगाऊं। कोई दिक्कत वाली बात? मान लेता हूं कि बाय चांस तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मान लो मुझे टी और डब्ल्यू की भी जरूरत पड़ गई, मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो किसी तरीके से मैं बाद में क्या करूंगा, टी और डब्ल्यू को एलिमिनेट कर दूंगा। अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल कर्व आना चाहिए उसमें ये लोकस के दोनों पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है, और नोन क्वांटिटी आनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? इन नोन क्वांटिटीज आनी चाहिए और सिर्फ दो वेरिएबल एच और के आने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने चाहिए। अगर तुम कुछ ऐसा कुछ बना पा रहे हो, ऐसे कुछ इक्वेशन समथिंग बना पा रहे हो, तो भाई तुम्हारा फाइनली क्या हो जाएगा, कर्व की इक्वेशन। कितने लोगों को नहीं हजम हुआ? पक्की बात है, ठीक है। तो पहले इसको जैसे नोट करना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं, स्टेप्स में बता रहा हूं, उन स्टेप्स को लिख लो, ठीक है। पहले लोकस डालो, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालना स्टेप्स टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। कल क्वेश्चंस फिर से जाकर के कियो पीएनसी के, हाँ ठीक है। टेस्ट में मैं फिर बता रहा हूं, वेक्टर, 3D, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी पीएनसी तो लगाना ही लगाना है भाई, ठीक है। लगा डालो जा करके, और अपनी शीट बहुत अच्छे से लगाना, कम से कम मैं शीट से 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा, पहले बता दे रहा हूं। हाँ, ये जो शीट दी तुम्हारी, हाँ ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, सीट से क्वेश्चन दे रहा हूं, पीवाईक्यू से दे रहा हूं, ठीक है। सारे शीट लगा डालो, पूरी पीवाईक्यू लगा डालो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। है? और क्या, कितने ही पीवाईक्यू हैं, लगा डालो, और क्या, 1000-1500 होंगे बस, और शीट लगा डालो सारे सब्जेक्ट। अब देखो पेपर आउट है, पहले से बता रहा हूं, हाँ पेपर लीक हो गया है। हाँ, ये एडवांस कैसे लीक है बे? जो एडवांस में नया क्वेश्चन आएगा, है ना। चलो, स्टेप्स टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, स्टेप्स टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। माइक कुछ ज्यादा ही पास आ जा रहा है। ये बड़ा और लग रहा है ना। अबे यार यहाँ पे जो है, हाँ बस ठीक, चलो। हाँ भाई, देखो पहला स्टेप नंबर 1 लिखो, एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कॉमा के, एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कॉमा के, जो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेंगे, एच कॉमा के मान लेंगे। स्टेप 2 लिखो, राइट द गिवन कंडीशन, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म, इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग एच कॉमा के, इन्वॉल्विंग एच कॉमा के, ठीक है। स्टेप 2 पे क्या काम करना है बेटा, एच कॉमा के ऊपर जो भी कंडीशन लिखी बताई गई है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी, इलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी। मैंने आप लोग को अभी बताया, अगर कोई वेरिएबल हो तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हो। एलिमिनेट द वेरिएबल इफ एनी, जैसे अभी मैंने बताया ना बेटा, मान लो कंडीशन नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, कंडीशन को अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, तो मैंने टी और डब्ल्यू कुछ एक्स्ट्रा चीजें मान ली, और बाद में मैं क्या काम करूंगा, उनको एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। फाइनल स्टेप लिखो, स्टेप 4, रिप्लेस द एच बाई एक्स एंड रिप्लेस द के बाई वाई, रिप्लेस द एच बाई एक्स एंड के बाई वाई।
अगर आप इतना काम कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। लिखो देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, of a moving point from two fixed points, from two fixed points a comma 0 a comma 0 comma and minus a comma 0, a comma 0 and minus a comma 0 is equal to a moving constant, is equal to a constant quantity, no, moving हटा देना, is equal to a constant quantity 2c square, full stop. Find the equation of its locus. Find the equation of its locus. चलो भाई, पहले बताओ क्वेश्चन कितने लोग समझ गए हैं। इसका पहले सोचो, इमेजिनेशन में सोचो क्या सिचुएशन हो रही होगी। अगर उतनी चीजें आपने सोच ली तो आपका काम बन जाएगा भाई। देखो मैं बताता हूं, एक कोई पॉइंट यहां पर रहा होगा, संयोग देखो a कॉमा 0, ठीक है। दूसरा कोई पॉइंट कहां पर रहा होगा, यहां पर स्पेस में रहा होगा माइनस a कॉमा 0, कोई दिक्कत वाली बात। और मुझसे कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसकी दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है बेटा, 2c स्क्वायर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात। ये पॉइंट रहा होगा, इस पॉइंट की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस मान लेता हूं d1 d2 है। तो इन d1 का स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है बेटा, 2c स्क्वायर है। यही तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि स्पेस में एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस का सम, डिस्टेंसेस का सम इन दोनों पॉइंट से, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम इन दोनों पॉइंट से किसके बराबर आ रहा है बेटा, 2c स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिव्यांशी समझ में आया। मतलब ये कोई पॉइंट रहा होगा, मैंने मान लिया एक पॉइंट, और उस पॉइंट को कैसे करके एज्यूम करते हैं बेटा, लोकस में h कॉमा k पॉइंट मानते हैं कि नहीं मानते। मान लेते हैं कोई पॉइंट p का रहा होगा h कॉमा k, इस पॉइंट की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 2c स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बोल दो। अब मुझे लोकस बताना है कि h कॉमा k कहां कहां पर जा पाएगा भाई। पक्की बात है कि नहीं, पक्की बात है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। तो d1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, d1 अल्टीमेटली है तो डिस्टेंस ही की नहीं है। d1 का स्क्वायर बताओ किसके बराबर आ जाएगा, h माइनस a के होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर करूंगा तो k स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नहीं समझ में आया। h माइनस 0 का h माइनस a का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आता, लेकिन अंडर रूट लगाऊंगा नहीं। d1 का स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है। d2 का स्क्वायर कर देता हूं तो बताओ d2 स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, h प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस का कितना आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ बेटा h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ha प्लस का k स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ha और प्लस का k स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बोल दो यार, ठीक है। 2ha से प्लस माइनस के 2ha से प्लस का 2ha कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। और h स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 2h स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 2 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बोल दो यार, ठीक है। और फिर k स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा,
2 टाइम्स के स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक काम करते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली 2 कॉमन लेकर के क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोल दो, ठीक है। और h को x से रिप्लेस कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ए भी हमें नोन था, देखो इसमें क्या कोई अननोन क्वांटिटी या यूज हुई है। सी भी हमें क्वेश्चन ने बता रखा था, ए की वैल्यू भी क्वेश्चन ने हमको बता रखी कि नहीं बता रखी है, और एक्स और वाई हमारे क्या है, दो वेरिएबल हैं, तो ये हमारी क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही, लिखो क्वेश्चन, नोट कर लो, चलो फटाक से पहले स्पीड में नोट कर लो सब लोग इसको। टेस्ट के लिए प्रिपेयर किए हो भाई इस बार अच्छे से? ओ, अब आज क्या कर लोगे, जो टॉपिक पढ़ाए अभी रिसेंटली वही आए। 3D बहुत अच्छे से रिवीजन करना भाई, ठीक है। 3D के मुझे लगता है सबसे ज्यादा ही क्वेश्चंस होंगे शायद। नहीं, बेसिक थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ाओ भाई। ये क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होता है, बताओ इनका, कैलकुलेशन तेज करो यार, टाइम टेकिंग है तो। शर्म वरम नहीं आती होती क्या है? मतलब कैलकुलेशन तेज होता है, मतलब बाय वाले बोलते, नीट वाले बोलते तो समझ में आता है। कौन सा कैलकुलेशन टफ होता है बताओ जरा? 2+2 क्या बताएं। हाँ भाई चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट so that the line joining points, the line joining points 5, minus 5, 1, line joining points minus 5, 1 and 3, 2 and 3, 2 subtends a right angle, subtends a right angle at the moving point, subtends a right angle at the moving point, subtends a right angle at the moving point। पहले सिचुएशन सोच लो कि क्या सिचुएशन रही होगी। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा? जैसे मान लेता हूं कि -5, 1 पॉइंट कहीं यहां पर है, ठीक है, और 3, 2 यहां पर पॉइंट ले लेता हूं, तो कैसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भाई? ऊपर एक चलो पॉइंट मान लेता हूं, तुम लोग की बात मान करके एच के ज्वाइन कर दो उनको, चलो ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। हाँ, कहां 90 डिग्री कहां बनेगा? ऊपर 90 डिग्री बन जाएगा ना, मूविंग पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। लगा दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो इसको मैं वो बता देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, h + 5 का होल स्क्वायर प्लस का k - 1 का होल स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस लिख दी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस लिखी। अब ये वाली डिस्टेंस लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा, h - 3 का होल स्क्वायर प्लस का k - 2 का होल स्क्वायर। तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस के स्क्वायर का सम किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो एक इसके बराबर हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 3 में से 5 घटाऊंगा 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 64, और 2 में से 1 घटाऊंगा 1 बचेगा,
कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 64 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 65, तो 65 का अंडर रूट 65 आएगा। तो किया तो भाई 8 का 8 64 ही तो होता है, और 2 माइनस 1 1 हो गया, 64 में 1 जोड़ोगे 65 आएगा, है ना। तो इसको ओपन कर लेना, सॉल्व कर लेना। अब इसमें तो कोई अननोन वेरिएबल है नहीं, तो अल्टीमेटली एक तरीके से कह सकते हो यही तुम्हारा आंसर है। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इजी फॉर्म में लिख लेना, h की जगह पे x पुट कर देना और k की जगह पर क्या पुट कर देना, y पुट कर देना। कोई दुख तकलीफ पहले बताओ, पक्की बात है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो ध्यान से। नोट कर लो, नोट कर लो। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A rod of length L, a rod of length L slides SLIDEES slides with its ends on two perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. Find the locus of its midpoint. पहले दो परपेंडिकुलर लाइंस बना लो। क्या कह रहा है, एक रॉड है लेंथ एल की जो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही, ठीक है। स्लाइड कैसे कर रही है, इधर देखो थोड़ा सा समझते हैं, सिचुएशन में बना देता हूं। देखो कैसे करके रही होगी सिचुएशन। पूरी सिचुएशन में एनालाइज करोगे भी ऑटोमेटिक बन जाएगा चीज। देखो क्या कह रहा है, सही हो, ठीक है। सारी देखो क्या कह रहा है, दो परपेंडिकुलर लाइंस है कि नहीं, और दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो बताओ मैं यहां पर इसको ओरिजिन मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं यार, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। कह रहा है कि एक रॉड है जो कि एल लेंथ की, ये क्या कर रही है, स्लाइड कर रही। स्लाइड कैसे कर रही, कोई इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा तो ये क्या कर रही है, ये इधर बढ़ रहा होगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ी जैसे गिरती है, ऐसे करके गिरती कि नहीं गिरती है, ऐसे करके स्लाइड कर रही होगी भाई किसी कारण। मान लेते हैं फर्श चिकनी रही होगी तो ऐसे करके खिसकने लगती कि नहीं खिसकने लगती भाई, खिसकने लगी होगी ऐसे करके, तो ये स्लाइड कर रही। तो इसमें इस रॉड के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा ये बताना है। इस रॉड के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये चीज आपको जो है क्या करनी है, बतानी। और रॉड की लेंथ कितनी दे रखी भाई, एल दे रखी। चलो हाँ भाई, हाँ घिर जाएगी, हाँ वो तो एक पॉइंट हो गया ना। मैंने क्या बोला था, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तुम एक पॉइंट पर इसकी लोकेशन बता पाओगे ना भैया कि L/2 पर होगा जैसे करके, उसके जस्ट हल्का सा पहले पोजीशन पे क्या होगा, हाँ तो वो कैसे पता करोगे। लोकस का मतलब होता है मुझे पूरा का पूरा पाथ पता होना चाहिए, पूरे पाथ की इक्वेशन अल्टीमेटली लिखना है। वो किस पॉइंट पर किस जगह पर मुझे नहीं पता, मुझे उस पूरे के पूरे पाथ की इक्वेशन लिखनी कि नहीं लिखनी है, अरे बोल दो यार, हाँ तो उस पूरे पाथ की इक्वेशन लिखनी है। किस पॉइंट का लोकस निकालना है, हाँ मिड पॉइंट का निकालना है। किस पॉइंट का, इस पॉइंट का निकालना कि नहीं निकालना, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P और इसको क्या दे देता हूं H, ठीक है। अच्छा इसको अभी नॉर्मल तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे ना नॉर्मल तरीके से, क्या कोई लोग सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो ना, ठीक। तो एक काम करता हूं मैं, क्या काम करता हूं, दो एक नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करता हूं अपनी तरफ से, फिर मैं उनको बाद में एलिमिनेट कर दूंगा यार, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये रॉड
एक्स एक्सिस को छू रही होगी कि नहीं छू रही होगी? मान लेता हूँ एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा कि नहीं होगा? तो उस पॉइंट को मान लेता हूँ एक पल के लिए कि वो पॉइंट कौन सा, a,0 है सारिक भाई। क्यों प्रज्वल? यहां पर एक पॉइंट कौन सा मान लेता हूं बेटा? 0,b पॉइंट मान लेता हूं। मान लेता हूं कि नहीं मान लेता हूं? इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो बताओ हमारा कौन सा है, h, k है कि नहीं? तो बताओ यहां पर क्या मैं h की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, h इक्वल्स टू a प्लस 0/2, मतलब a/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और k की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्टीमेटली? b/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट अगर a है तो बताओ ये वाली लेंथ भी हमारी a होगी कि नहीं होगी? और ये वाला कोऑर्डिनेट b है तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा हमारी? b के बराबर होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आया? इतना चीज हजम हुआ कि नहीं हुआ? अब पहले मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। इक्वेशन क्या बनाने जा रहा हूं? इधर देखो, तुमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो l का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? a को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स h और b को क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स k। a और b मैंने जो दोनों को खल्लास करना है कि नहीं खल्लास करना है? a और b अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किए कि नहीं किए? तो a की वैल्यू मैं क्या कर देता हूं? 2h पुट कर दूंगा तो l स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4h स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर। h और k को रिप्लेस कर देते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर। बताओ क्या इसमें दो वेरिएबल्स है हमारे x और y, ठीक है, और एक अननोन है, मतलब एक नोन क्वांटिटी है, क्या उसके अलावा कुछ भी दिख रहा है? एल ए बी को हमने एलिमिनेट कर दिया कि नहीं एलिमिनेट कर दिया? तो ये हमारी इक्वेशन। अबे नहीं समझ में आया? पक्की बात है? कोई दुख तकलीफ समस्या? दिव्यांशी नहीं समझ पाई क्या बच्चा? चलो एक और लिखो, हाँ नोट कर लो। जब पल्लवी घर पे कोई नहीं होगा तो खाना वाना भी तुमको ही बनाना पड़ेगा। सही है यार ये। मैंने पहली बार जो है दाल बनाई थी तो पता है मुझे आइडिया तो था नहीं, मम्मी ने कहा कि जो है दाल कुकर में भर के चढ़ा दो। मैं लिटरली बता रहा हूँ तुमको, पहले चावल बना दिए थे फिर दाल चढ़ाओ। दाल कम से कम जो है 40 मिनट तक बेचारी जो है चढ़ी रही दाल के ऊपर, गैस के ऊपर। अच्छा आइडिया तो था नहीं अपने को कुछ, मतलब जो है कैसे करके क्या होगा। बगल वाली आंटी कहें भैया तुम दाल इतनी देर से जो चढ़ाए हो अभी जो है पकी नहीं है? उन्होंने कहा अभी सीटी नहीं, मम्मी ने बोला था 3 सीटी में पकती है, तो सीटी ही नहीं आई। एक्चुअली चावल जो है ना सीटी के बीच में फंस गया था जाकर के। खैर को अच्छे टाइम पे उन्होंने खुलवा दी, लेकिन दाल एकदम चिपक गई थी कुकर में नीचे। लेकिन अब तो बहुत टेस्टी मैं खाना बनाने लगा हूँ। अरे अजय हाँ हाँ, चलो किसी दिन तुमको खिचड़ी बना के खिलाता हूँ यार। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सबके खाने वाला क्यों बनाऊं मैं? चलो क्वेश्चन लिखो, परेशान मत हो, नहीं खिलाऊंगा बना के। लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ द coordinates of a variable point if the coordinates of a variable point p is a cos theta comma b sin theta where theta is a variable quantity then find the locus of p, then find the locus of point p, then find the locus of point p। जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त था रुद्रेश पांडे, तो उसके पापा ज्योतिषी थे। तो एक्चुअली वो थोड़ा बाहर रहता था ना, तो उसके लंच में क्या आता था, जैसे खस्ते आ गए, समोसे आ गए,
तो ऐसे करके उसका लंच आता, तो उसका लंच देर में आता था, तो नीचे ऑफिस में जब उसको वॉचमैन को दे दिया जाए तो वो क्लासरूम में लेके आता था। अच्छा, लड़के इतने कमीने थे, सेकंड डे पीरियड में नीचे चले जाएं और उस वॉचमैन से कहते हैं कि यार मैं रुद्रेश पांडे हूँ, लंच आया मेरा। वॉचमैन क्या उसका नाम, वो नाम पहचानता थोड़ी ना किसी को, पकड़ा दे लंच यार। और बेचारा डेली भूखा मरता था, उसका लंच कभी तक क्लासरूम तक पूरा पहुंचा ही नहीं। अच्छा, लड़कों के अंदर थोड़ी सी सिंपैथी भी थी, उसका समोसा खा ले तो उसको रोटी वगैरह दे भी देते थे। चलो क्वेश्चन करो। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी दिस फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी। ठीक है भाई, क्या काम करना है? इधर देखो, ये तो बहुत आसान है। एक अच्छा, इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है ना? ठीक है, इधर देखो, इनमें कोई कंडीशन तो गिवन नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि एक वेरिएबल पॉइंट है, उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? h इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा? उस वेरिएबल पॉइंट को मैं h कॉमा के मान लेता हूं, तो h इक्वल्स टू a cos थीटा दे रखा है, और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है? b sin थीटा। b sin थीटा दे रखा है ना? अब इसको बताओ भाई, जो है कैसे करके सॉल्व करेंगे? बोलो भाई, एनीथिंग? अच्छा, अब तुमको देखो, सॉरी y क्यों मान लिया, इसको k मानते हैं ना। h इक्वल्स टू a cos थीटा और k इक्वल्स टू b sin थीटा दे रखा है। अब क्या किसी तरीके से यहां पर तो भैया हमको जो है क्या काम करना है? h और k को क्या आपस में कनेक्ट कर सकते हो किसी तरीके से? कैसे हो जाएगा? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करोगे? हाँ एग्जैक्टली, मुझे एच और के को आपस में कनेक्ट ही तो करना है कि नहीं करना है? ठीक है, तो पल्लवी देखो यहां पर क्या काम कर सकता हूं, h बाई ए इक्वल्स टू कॉस थीटा लिख दो, और यहां पर क्या कर दो, k बाई बी इक्वल्स टू साइन थीटा कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो भैया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पे सारी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। h को x बोल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, ये इलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन बेटा? इलिप्स की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं बराबर है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। अभी मैं बताऊंगा ये इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो बताइए ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, लोकस पे समझ में आ रहा है कि क्या काम करना है यार? समझ में आ गया है? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को खुद ट्राई करके बताना है। लिखो, इसको आप कर दो ना बेटा। देखो, इफ ए इक्वल्स टू, देखो इफ, ऐसे करके लिखो, इफ ए कॉमा जीरो एंड बी माइनस ए कॉमा जीरो आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, if a comma 0 and b minus a comma 0 are two fixed points of triangle abc, of triangle abc, full stop, if its vertex c, if its vertex c moves in such a way, moves in such a way that cot a plus cot b equals to lambda, cot a plus cot b equals to lambda, then the locus of point C is, then the locus of point C is,
देन द लोकस ऑफ पॉइंट सी इज, यहां पर याद रखना कि लैम्डा जो है हमारा कोई कांस्टेंट है, ठीक है। फिर से आप कॉट के टर्म्स में जरा अप्लाई करने की कोशिश करो कि कैसे करके अप्लाई करेंगे। जब तक आप फिगर के फॉर्म में चीजों को नहीं सोचोगे, हर चीज का देखो एक तरीके से फिगर बना लिया जाता है कि नहीं बना लिया जाता है, फिगर के फॉर्मेट में नहीं सोचोगे बहुत दिक्कत आएगी। पहले दोनों पॉइंट्स को फिक्स करो, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ एक, चलो बनाओ जल्दी से, मैं देखूंगा एक एक की कॉपी। मर जाओगी अब तुम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ बैली। ये अब इसमें a, 0 माइनस a, 0 प्लॉट करो। a, 0 कहां होगा है, कहीं यहां पर बना लेते हैं a, 0, इसको कौन क्या नाम देते हैं, पॉइंट a, और ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट b माइनस a, 0, ठीक है। अब क्या बोला है, एक पॉइंट c के बारे में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है यार, c पॉइंट को कहीं पर भी मान लेते हैं, इधर देखो ये पॉइंट c मान लिया, इसी का लोकस बताना है कि नहीं बताना है, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को क्या मान लू, ठीक है, और इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, यहां से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। उसने कंडीशन क्या दे रखी है जरा बताओ, कॉट ए प्लस का कॉट बी इक्वल्स टू लैम्डा। यहां पर बताओ ये ए क्या होगा, एंगल होगा कि नहीं होगा, ट्रायंगल का एंगल होगा कि नहीं होगा, मतलब उसने इस वाले एंगल की बात की, और कॉट बी कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। तो कॉट ए प्लस कॉट बी अगर लैम्डा के बराबर रह रहा है तो बताओ इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो कभी भी इधर सुनो, कभी अभी अगर लोकस का क्वेश्चन आता बोलता पॉइंट a, 0 माइनस a, 0, तो उसको क्या कर लेना, एक बार प्लॉट कर लेना। जब प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको क्या लगाना है। चलो सोचो, संयोग स्टैंड अप, चल बता भाई क्या सोचा। एच और के को देखो, हमारे पास नोन क्वांटिटीज कौन कौन सी, क्या राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी तो नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल बने, क्या उसने बोला है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसी नहीं, कैसे जरूरी, तुमको कोई ज्योतिषी तो बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बने, कोई जरूरी नहीं है भाई राइट एंगल ट्रायंगल बने। और जब ये पॉइंट मूविंग है तो मूव करेगा तो जरूरी तो है नहीं भैया राइट एंगल हमेशा बना है। चलो फिर बता, यहां तो मैंने ट्रायंगल उसके 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 बारे में भी कुछ बताया ही नहीं है, स्लोप लोप के बारे में ना पढ़ाया है, जब पढ़ाया ना तो उसको इन्वॉल्वमेंट भी जाहिर सी बात है नहीं करूंगा। तो दिव्यांशी स्टैंड अप बताओ, तो सोचे हो, हाँ चलो सारिक बताएगा, अरे वाह, ठीक है। किसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या मैंने बोला है, कैसे डिस्टेंसेस बराबर होंगी, एक मिनट क्या बोल रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा। अबे जो चीज पता है तुम उसके उसका काम काहे नहीं कर रहे हो, ये चीज पता है ना, कॉट ए कॉट बी की वैल्यू नहीं लिख पा रहे हो, बैठो सब लोग हैं, पर कॉट का फॉर्मूला क्या रेशियो होता है, कॉट का रेशियो क्या होता है मक्कार, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है। इधर देखो आओ निकालते हैं, ये यहां पर ये कंस्ट्रक्शन कर लो छोटा सा, ठीक है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, के होगी कि नहीं होगी, ये बताओ कितना है, ये ए है और ये ऑब्वियस सी बात है एच होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एच डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, अरे बोल रहे यार। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक ए है और ये यहां तक एच है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए माइनस एच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये नहीं समझ में आया ए पल्लवी, ये ए है ये एच है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस एच, ये कितना है पूरा ए है, ये एच माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ए माइनस एच। प्रज्वल भैया समझ में आया कि नहीं आया। अब चुपचाप क्या कर देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कॉट ए, इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो बेस कितना है, ए माइनस एच अपॉन ये, कॉट बी क्या है, बेस कितना है, ए प्लस एच अपॉन के इक्वल्स टू
लैम्डा। अरे बोल दो यार, ए मुझे नोन था, देखो यही इक्वेशन आ गई, लैम्डा भी तो ए, एच यहां पर क्या काम कर देता हूं, हाँ ठीक है, एच और के का इन्वॉल्वमेंट है और सारे के सारे नोन टर्म्स हैं कि नहीं, बस यही इक्वेशन आ गई, तो क्या लिख दो, ए माइनस एक्स अपॉन के इक्वल्स टू प्लस का ए प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस का वाई इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। और इसको चाहो वाई को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस का ए प्लस एक्स इक्वल्स टू लैम्डा वाई, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू लैम्डा वाई, यही हमारा आंसर। ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, कोई दुख तकलीफ, ठीक है। अब डालो अगली हेडिंग, स्ट्रेट लाइन। हाँ, अभी तक हम लोगों ने जितना भी बेसिक की रिक्वायरमेंट थी, बेसिक चीजों की, ठीक है, उसको फॉलो कर लिया है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। अब हेडिंग डालो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कितनी देर का हो गया, हाँ ठीक है, बंद।